in association with Kutumb app। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। एक राजा है, एक सिपह सलार है, एक कोठी है, एक गांव है और बीच में है राजनीति, जिसके चलते ये दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आपको बताने जा रहा है कि किस तरीके से गुलशन यादव और राजा भैया करीब आए और करीब आने के बाद एक दुश्मन के तौर पर भी सामने आ गए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उस दौर में जब मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। उस दौर में राजा भैया के ऊपर लगा पोटा कानून और उस वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। राजा भैया कहते रहे हैं कि यह दौर उनके लिए सबसे बुरे दौर में से एक रहा है, लेकिन इस दौर में उनको मिलता है एक दोस्त और उस दोस्त का नाम है गुलशन यादव। दरअसल राजा भैया के ऊपर जो केस चल रहा था उसके प्रमुख गवाह थे राजेंद्र यादव और राजेंद्र यादव की हो जाती है हत्या और इस हत्या में जिस व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है या जिस व्यक्ति का नाम सामने आता है वो है गुलशन यादव। गुलशन यादव जेल चले जाते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, गुलशन यादव जेल से बाहर आते हैं और वो बन जाते हैं राजा भैया के करीबी और यहीं से शुरू होती है गुलशन यादव की कहानी। गुलशन यादव का जन्म प्रतापगढ़ के कुंडा जिले के मऊदारा गांव में होता है। यहाँ उनके 3 भाई हैं, उनमें से एक का नाम है छविनाथ यादव जो गुलशन यादव के छोटे भाई हैं और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। गुलशन यादव जब बाहर आते हैं जेल से तो पहली बार इसी मऊदारा गांव के ग्राम प्रधान बनते हैं और यहीं से शुरू होती है गुलशन यादव की राजनीतिक पारी। एक बार जब गुलशन यादव ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। 2011 में वक्त आता है जब गुलशन यादव कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन भी बन जाते हैं और उस वक्त वो राजा भैया के करीबी हुआ करते हैं। लेकिन मायावती की कहानी फिर से एंट्री होती है। मायावती की और अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें होता है गठबंधन और इस गठबंधन से राजा भैया खुश नहीं होते हैं। वो अपने आप को इस गठबंधन से अलग कर लेते हैं, लेकिन जो छविनाथ यादव हैं गुलशन यादव के भाई, वो समाजवादी पार्टी के साथ बने रहते हैं। ऐसे में यहाँ से गुलशन यादव और राजा भैया की राहें अलग हो जाती हैं। 2017 में यह दुश्मनी और बढ़ जाती है जब चेयरमैन की जो चुनाव होता है उसमें गुलशन यादव अपनी पत्नी सीमा यादव को मैदान पर उतार देते हैं। उस वक्त गुलशन यादव जेल में होते हैं। जेल में रहते हुए भी राजा भैया के इलाके यानी कुंडा के नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव सीमा यादव जीत जाती हैं और वो भी राजा भैया समर्थित प्रत्याशी को हराते हुए। तो जो गुलशन यादव की दोस्ती है राजा भैया से, वो यहाँ से तल्ख दुश्मनी में बदल जाती है और यहीं से शुरू होती है कुंडा के चुनाव की कहानी। गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी टिकट देकर कुंडा विधानसभा क्षेत्र में उतार देती है। अखिलेश यादव आते हैं, दौरा करते हैं, वो छविनाथ यादव के घर पे जाते हैं और राजा भैया पर तल्ख टिप्पणी भी करते हैं। ऐसे में ये दुश्मनी और गहरी होती चली जाती है और अगर आप जातीय समीकरण देखें तो भी एक तरीके से राजा भैया के लिए जो दुश्मनी है वो भारी पड़ती हुई दिखती है। दरअसल कुंडा विधानसभा में एक अनुमान के मुताबिक 90,000 करीब दलित मतदाता हैं, 75,000 यादव हैं, 50,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 मुस्लिम हैं, 30,000 कुर्मी हैं, 18,000 ठाकुर, 15,000 मौर्य, 10,000 वैश्य बताए जाते हैं। दरअसल यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है गुलशन यादव के पास, लेकिन जो दलित वोट बैंक है जो 90,000 करीब बताया जाता है उसमें भी जो सबसे बड़ा वर्ग है वो पासी समुदाय का है। पासी समुदाय जिससे विनोद सरोज भी आते हैं जो बाबागंज से विधायक हैं और राजा भैया के करीबी हैं। राजा भैया के समर्थन से वो लगातार बाबागंज से जीतते रहे। ऐसे में मुश्किलें तब राजा भैया के लिए बढ़ जाती हैं जब बसपा के इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और कुंडा में अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं। ये कहा जाता है कि कुंडा में इंद्रजीत सरोज, छविनाथ यादव दोनों के ऊपर जो परेशानियां आई उसको भी लेकर एक तरीके से राजा भैया ही जिम्मेदार हैं और इंद्रजीत सरोज को चुनाव हराने में राजा भैया का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो तिकड़ी है गुलशन यादव, छविनाथ यादव और इंद्रजीत सरोज की, वो जो दुश्मनी है वो राजा भैया के लिए एक किस्म से भारी पड़ती हुई दिखती है क्योंकि जातीय समीकरण बदल जाते हैं। तो ये कहानी थी गुलशन यादव की राजा भैया के दोस्त से लेकर दुश्मन बनने तक। अब सबको इंतजार है 10 मार्च का, जब इस सवाल का जवाब मिलेगा कि कुंडा में गुलशन यादव होंगे या राजा भैया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है यूपी, तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।